जय श्रीमन्नारायण, जय श्री राधे। हर हर महादेव, नमः पार्वती पतये नमः। सभी सनातनावलंबियों को 14 मार्च के दिन जो होली का पर्व आ रहा है उसके लिए बहुत बहुत शुभकामना। और सबको होली के लिए भगवान शिव से ऐसी कामना कि आप सब प्रसन्नतापूर्वक होली के पर्व को आप लोग अपने परिवार के साथ, समाज के साथ सुव्यवस्थित रूप से मनाते हुए सुख और आनंद की अनुभूति करें। आज चर्चा इस विषय पर है कि होली एक मर्यादित तरीके से कैसे हो और होली के पर्व पर एक कुछ उपाय विशेष क्या ऐसा किया जाए कि जिससे हमारा जीवन सुखमय हो पाए। क्योंकि रात्रियां प्रमुख हैं, 3 रात्रियों का मुख्य वर्णन मार्कंडेय पुराण में भी आता है। काल रात्रिर महारात्रिर मोह रात्रिश्च दारुणा। वही भगवती माँ दुर्गा पराम्बा जो महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती के स्वरूप में हैं, मुख्य 3 रात्रियों के रूप में व्याप्त हैं। जैसे कालरात्रि, महारात्रि, मोहरात्रि। और जो काल रात्रि है वो दीपावली की रात्रि को हम लोग काल रात्रि कहते हैं। भगवती महाकाली जी का उसमें मुख्य रूप से प्रभाव रहता है और साधक उस दिन कुछ विशेष उपाय, मंत्र इत्यादि का जप अनुष्ठान करके सिद्धि को प्राप्त करता है। और महारात्रि जो है, इस होली की जो रात्रि होती है, अर्थात जिस रात्रि को होली प्रज्वलित होती है उसको महारात्रि कहते हैं। और 14 मार्च को जो होली पड़ रही है, अर्थात 13 की रात्रि में जो होली प्रज्वलित होगी, उसमें जो है राक्षसी वृत्तियों का समन होता है, देवत्व का प्रादुर्भाव होता है। पौराणिक आख्यान के अनुसार होलिका दहन जो है भक्त प्रहलाद की रक्षा की कामना से हुआ। और होलिका जो कि उसकी बुआ थी प्रहलाद की, और उसको वरदान भी प्राप्त था, उसके पास एक ऐसा आवरण था जिसको धारण करके उससे अग्नि स्पर्श भी नहीं कर पाती थी। लेकिन भगवत कृपा से प्रहलाद की रक्षा के लिए उस आवरण का भेदन करते हुए होलिका का ही दहन हो गया। अर्थात जो दुष्भाव से, गलत भावना से प्रेरित होकर के भक्त की मर्यादा का हनन करने के लिए, उसको कष्ट देने के लिए अग्नि में प्रविष्ट हुई थी, उस होलिका का ही दहन हो गया। तो दहन का आशय ये है कि जो हमारे कुविचार हैं और गलत भावनाएं हैं, विसंगतियां हैं, इन सब का दहन करना है। होली का मुख्य उद्देश्य होता है कि जो विसंगतियां हैं उसका दहन हो जाए, जो हमारे कुविचार हैं इसका दहन हो जाए, हमारी गलत भावनाएं हैं समाज के प्रति इसका दहन हो जाए। और सारांश में क्या बचे? एक भक्ति भाव बचे, अर्थात भक्तों स्वरूप प्रहलाद की रक्षा हो। जो हमारे शरीर में मन, हृदय, बुद्धि तत्व विराजमान है, तो हमारे हृदय में भक्ति भाव का ओतप्रोत प्रभाव व्याप्त हो जाए। होली का मुख्य उद्देश्य है, जब भक्त प्रहलाद की रक्षा भगवान कर देते हैं अपने प्रभाव से, तो समस्त भक्त वृंद प्रसन्न होकर के एक दूसरे को अबीर गुलाल लगा लगा करके गले मिलना प्रारंभ कर देते हैं। तो वही परंपरा हम लोग यहाँ पर पालन कर रहे हैं। अर्थात उस भक्त की रक्षा के लिए, अपने हृदय में भक्ति की रक्षा की कामना से और सामाजिक समरसता को स्थापित करने के लिए हम लोग अबीर गुलाल इत्यादि लेकर के, पुष्प, मिठाई इत्यादि का वितरण करते हुए एक दूसरे से गले मिलते हैं। और वहीं क्या हुआ, जो राक्षस प्रवृत्ति के लोग थे, जब होलिका का दहन हो गया तब वो एक दूसरे के ऊपर झपट पड़े। ऐसा कैसे हो गया, तुमने ऐसा नहीं किया, उसने ऐसे नहीं किया, लगे एक दूसरे को पटकने, मारने, कीचड़ लगाने, ये करने। तो 2 प्रकार की परंपराएं व्याप्त हैं। तो आप स्वयं प्रबुद्ध हैं और जान सकते हैं कि हम किस परंपरा से संबंधित हैं। उस प्रकार से मर्यादित रूप से आप होली के वो उत्सव का आप आनंद लें और सामाजिक समरसता, प्रेम, सौहार्द का वितरण करें। ये तो होली हो गई। किसी को पकड़ना ज़बरदस्ती, उसको ऐसा करना वैसा करना, कदापि कहीं वर्णित नहीं। ये सब प्रमादवश आजकल समाज में फैल रहा है। रंग खेलना बुरा नहीं है, रंग का मतलब है विभिन्न वैचारिकता का समावेश हो जाना। ये होली है, प्रेम में सब कुछ हो जाता है। अर्थात जो भी विरोधी विचार होते हैं, प्रेम की अधिकता में सब समरस हो जाते हैं, एक हो जाते हैं। तो रंग का आशय इतना है। लेकिन यदि कोई बुरा मान रहा है, कोई कीचड़ से, कोई कालिक से, कोई मोबियायल को बुरा मान रहा है, तो निश्चित रूप से ज़बरदस्ती आप उसके ऊपर न डालें। अबीर लगाएं, गले मिल लें, मिष्ठान खिला लें, फूल की होली खेल लें, परफ्यूम की होली खेलने, जो जिसको प्रिय है उस प्रकार की होली खेलें। ऐसा कोई सिद्धांत नहीं बनाया है कि गंदे रंग को डाल देने से, कीचड़ को डाल देने से ही होली हमारी पूर्ण होगी। बिल्कुल ऐसा कहीं नहीं लिखा गया है। तो और इस भ्रम में आप सामाजिक विद्वेष भी उत्पन्न करेंगे तो किसी प्रकार का धार्मिक
विचार नहीं हो सकता है। और उसके बाद कुछ विशेष मैं आपको बताना चाहूँगा कि होली की रात्रि विशेष रात्रि है। इस प्रकृति में 3 रात्रियाँ मुख्य मानी गई हैं, काल रात्रि, महारात्रि और मोह रात्रि। ये जो होली की रात्रि है महारात्रि है। इसमें आप कुछ उपाय विशेष करके अपने जीवन को सुखमय भी बना सकते हैं। अब जैसे उपाय में कुछ मैं खास उपाय आपको बता दे रहा हूँ कि कोई व्यक्ति यदि विशेष किसी रोग आदि से ग्रस्त रह रहा है, अर्थात उसको कोई ऐसी बीमारी है जो अनवरत उसको चल रही है, तो होली की रात्रि अर्थात जिस दिन होली है उसके पहले अर्थात 13 के सायंकाल में जब वो शयन करे तो अपने सिरहाने 3 लौंग, थोड़ी सी पीली सरसों और 1 सिक्का किसी छोटे से कपड़े में या कागज़ में एक पोटली बना करके बाएं सिरहाने उसको रख दे। उसके बाद सुबह जब उठेगा और होली प्रज्वलन वहाँ पर जाएगा भस्म इत्यादि धारण करने के लिए, तो होलिका अर्थात उस अग्नि का पूजन करके और उस जो आपने पदार्थ रखा था पीली सरसों, लौंग और सिक्का, उसको अग्नि में डाल दे और प्रार्थना कर ले कि हमारे रोग कष्ट आदि का शमन हो जाए। वहाँ से भस्म लाए, भस्म धारण करे और भगवान की कृपा से निश्चित रूप से उसके रोगों का शमन हो जाता है। आर्थिक तंगी में फंसा हुआ व्यक्ति जो है उसको क्या चाहिए कि हल्दी की साबुत गांठें साथ ले ले, उसके बाद ले जाए वहाँ पे अग्नि में उसको डाल दे, तो इससे आपके धन वैभव की निश्चित रूप से वृद्धि होती है। किसी प्रकार का बंधन चल रहा है, भय व्याप्त है जीव को, चाहे वो सामाजिक भय हो, चाहे प्रशासनिक भय हो, या किसी प्रकार से ऐसे तामसी भूत प्रेत आदि बाधाओं से जो ग्रसित चल रहा है, उसको चाहिए कि एक जायफल और काली मिर्च के 7 दाने ले जाए, अग्नि में डाले और भगवान से प्रार्थना करे कि प्रभु हमारी रक्षा कीजिए। तो इस प्रकार के कुछ छोटे छोटे उपाय हैं जो बहुत कारगर हैं निश्चित रूप से, क्योंकि समय ही सबको संचालित कर रहा है। तो समय पे ही किया गया कर्म आपको निश्चित रूप से फल प्रदान करने वाला है। तो होली की रात्रि और होली की रात्रि के बाद होली का पर्व ये बहुत ही सनातनावलंबी और हिंदू मैथोलॉजी में बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण है। इस दिन आप निश्चित रूप से भगवान शिव की आराधना करें और आराधना में प्रार्थना करें कि प्रभु हम अपने परिवार में, अपने समाज में जैसे जैसे हमारा दायरा बढ़ता जाए उसमें हम समरसता पूर्वक रहें, अर्थात सामाजिक सामंजस्यपूर्ण जीवन व्यतीत कर पाएँ। यही संसार का सुख है। किसी प्रकार के विघटन में, विद्वेष में, दूरी होने में किसी प्रकार का सुख प्राप्त नहीं होता है। तो होली का मुख्य जो उद्देश्य है राक्षसी वृत्ति का हनन हो, राक्षसी वृत्ति का हनन हो, धर्म का अभ्युदय हो। इसमें मेन उद्देश्य ही है भक्त की रक्षा हुई है और भक्त को प्रताड़ना करने वाले सारे अवयवों का विनिष्टीकरण किया गया है। तो होली कोई ऐसा नहीं है कि इसका वैज्ञानिक तथ्य नहीं है, बहुत बड़ा वैज्ञानिक तथ्य है। और उस वैज्ञानिक तथ्य से परे होकर के जब आप खेलते हैं तो वही चीज़ आपको दुख देती है, अन्यथा आप उसमें निश्चित रूप से सुख और समृद्धि की प्राप्ति करते हैं। तो सभी के लिए जय श्रीमन नारायण, जय श्री राधे। आप इन उपाय को करते हुए निश्चित रूप से होली के पर्व को बड़े प्रेम से, बड़े धूमधाम से मनाइए। खूब मिष्ठान खाइए, खिलाइए। अबीर, गुलाल, रंग, गुलाब, परफ्यूम, जिस भी विधि से जिसको प्रिय लग रहा हो उस प्रिय विधि से आप होली खेलिए, क्योंकि होली का मुख्य उद्देश्य ही प्रेम को स्थापित करना। किसी प्रकार के तनाव और विद्वेष को स्थापित करने की भावना यहाँ पर कदापि नहीं है। तो आपके समाज में, आपके परिवार में, आपके पड़ोस में, गांव, देव, इष्ट, मोहल्ला, कार्य क्षेत्र में जो आपसे प्रेम कर रहा है, संलग्न है और होली खेल रहा है, तो जैसे आप दोनों को प्रिय हो उस प्रकार से होली खेलिए। होली का सिद्धांत कदापि ऐसा मत बनाइए कि मूवी ऐड डाल देने से ही होली होगी, उसको पटक देने से होली हो, उसके पकड़ के दौड़ा के मारने से होली। इस सिद्धांत से आप लोग थोड़ा थोड़ा बचें और मर्यादित होकर के होली खेलें निश्चित रूप से। जय श्रीमन नारायण, जय श्री राधे। सबके ऊपर शिव जी की कृपा हो। हर हर महादेव।